हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़, जिसमें आज हम कंप्यूटर देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में भी आज हम क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। अब जिस तरीके से मैथ के अंदर नंबर सिस्टम होता है ना, उसी तरीके से कंप्यूटर की अपना एक नंबर सिस्टम होता है। कंप्यूटर जिस फॉर्म में चीज़ों को समझता है वो होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर में कितने टाइप के नंबर सिस्टम है? तो 4 तरीके के हैं। वो अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर कंप्यूटर के पिछली बार 10 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 3 क्वेश्चन हमारे एपीएफसी में इसी नंबर सिस्टम से थे। तो इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई है कि अगर 100% कंप्यूटर आता है, उसमें से 30% वेटेज किसकी रहेगी? इस नंबर की, इस सिस्टम की थी। अब इस साल कितने आए हमें नहीं पता। पिछली बार 3 आए हैं, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है करना। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देखोगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आप कहोगे मुझे कि प्रैक्टिस के लिए मैं इसका एक और सेशन भी ले आऊँगी। ठीक है, आज इसमें हम थोड़ा देखते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिस का सेशन ले आएंगे पूरा, जिसमें हम डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी नंबर सिस्टम के। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर 2 वीडियोज़ रखेंगे। ठीक है, आज हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है? एक तरीके का सेट ऑफ वैल्यू है, जो क्या है? क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। कंप्यूटर में क्या हो गया? कंप्यूटर में हम किस तरीके से देखेंगे? 4 तरीके के हमारे नंबर सिस्टम है, उसमें हम डिजिट देखेंगे और बेस देखेंगे उनका। ठीक है, तो 4 टाइप के कौन कौन से हैं? तो 4 टाइप कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। और उसके बाद आता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है ये जानते हैं पहले। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट यूज होते हैं। बाइनरी में एक 1 होता है, एक 0। ठीक है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2। बेस कितना होगा इसका? 2 नंबर कौन कौन से? 0 एंड 1। डिजिट हमारे हो गए 0 एंड 1। बेस कितना हो गया? 2। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि बेस क्या होता है? बेस होता है हमारा कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें हम 0 को भी काउंट करते हैं, तो इसका बेस कितना हुआ? 1 एंड 2। बेस कितना है हमारा? 2। ठीक है, एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरीके से दिखाते हैं हम? 1 0 1 1 या 1 1 0 1। मतलब इसमें कितना भी हम आगे तक ले जाएं या कितना भी पीछे तक ले जाएं, इसमें 2 ही डिजिट का यूज होगा, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बाइनरी सिस्टम। सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसका बेस है 2, डिजिट हमारे होते हैं 2, और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है इस फॉर्म में। ये जो नीचे लगी होती है ना, ये होता है हमारा बेस। ठीक है, इस तरीके से नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे हम 1 1 0 0, ये एक बाइनरी नंबर है तब जब इस पे हम बेस लगा देंगे 2। ठीक है, अगर ये सीधा नंबर लिख दिया हमने, तो ये तो एक नॉर्मल मैथमेटिक की फॉर्म में जैसा नंबर होता है वैसा नंबर हो गया। बट इसको अगर हम बाइनरी नंबर बनाएंगे तो इसका बेस हमें लगाना जरूरी है। यहाँ जो बेस होगा वही दिखाएगा कि कौन सा नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया आपको? अब इसका कन्वर्जन हम अच्छे से बाद में देखेंगे। फिर आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट कितने होते हैं? 9 तक होते हैं। ठीक है, बेस कितना रहेगा इसका? 10। अब 9 नंबर किस तरीके से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 तक जाएगा नंबर। ठीक है, डिजिट कितने रहेंगे? 9 तक जाएगा, 0 से 9। बेस कितना रहेगा? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं? 10। तो बेस हमारा कितना हो गया? 10। ठीक है, इसमें डिजिट को हम 0 से 9 में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से 9 का जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर का, वो हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बेस इसका 10 हो गया और डिजिट इसमें रहेंगे 0 से लेके 9 तक। एग्जाम्पल है जैसे 4 5 2, ये तो एक नॉर्मल नंबर हो गया। अब इसका बेस 10 कर देंगे हम, तो ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम।
उसके बाद हमारा थर्ड नंबर सिस्टम आता है ऑक्टल। ऑक्टल से 8 समझो आप, ठीक है। ऑक्टल में कितना बेस रहेगा? 8। नंबर कितने रहेंगे? 0 से लेके 7 तक। तो अब देखो 0 सब में आ रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक नंबर आ जाएंगे। और टोटल कितने हैं? ये 8 हैं। तो हमारा बेस कितना रहेगा? 8। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 157 बेस लगा देंगे इस पे 8, तो ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर। पहले आप नंबर्स को पहचानना सीखो। एग्जाम में आ गया कि इसको चेंज करो बाइनरी में, तो ये नंबर हमें पता होगा कि ये कौन सा है और ये कौन सा है, तभी तो हम बता पाएंगे ना। जैसे इस तरीके से नंबर आ जाए कि इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम तभी चेंज कर पाएंगे जब इसका हमें पता होगा कि ये कौन सा नंबर है और बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ में आ गया आपको। फिर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा मतलब 16। अब इसमें होता है 0 से 9 तक तो हमारे डिजिट होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिजिट आएंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ABC की फॉर्म में, ठीक है। जैसे देखो बेस नंबर 16 है, तो मतलब 0 से लेके 15 तक के डिजिट आएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर इस तरीके से रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। डिजिट हमारे पास खत्म हो गए। फिर आता है हमारा 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अब टोटल कितने हुए? 16 नंबर हो गए। पर इसने कहा है कि 10 के बाद वाले नंबर को हम मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C, इसको मानेंगे D, इसको मानेंगे E, और ये हो जाएगा हमारा F। अब ये जो रिप्रेजेंट करा हुआ है 3A16, तो इसके बेस से हमें पता चल गया कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। डिजिट कितने होंगे इसमें? 0 से 9 तक डिजिट होंगे, उसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट होंगे, लेटर्स होंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर रहेंगे, ये याद रखना है। तो अगर ये नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना हो नॉर्मल फॉर्म में, तो ये 3 A की जगह क्या रखेंगे हम? 10। ये नंबर है, पर इसको हेक्साडेसिमल में इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, इसे 3A16 इस फॉर्म में दिखाया जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी में क्या था हमारा? 0 एंड 1 दो थे। बेस भी कितना था इसका? 2। फिर आता है हमारा डेसिमल, 10 से याद रख लो इसको। इसका बेस कितना है हमारा? 10। 10 बेस है, तो नंबर कितना होगा? 0 से लेके हमारा 9 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। 8 बेस है, तो नंबर कितना रहेगा? 0 से लेके 7 तक। इससे बेस से एक नंबर कम कर दो आप, ठीक है। फिर रहेगा हमारा हेक्सा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16। बेस 16 है, मतलब 0 से लेके 15 तक जाएगा। पर इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ भी डबल डिजिट्स जब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, तो उसको अल्फ़ाबेट की सीरीज में दिखाते हैं, EF तक जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इन नंबर की। तो जो हमारा बाइनरी नंबर है ना, वो प्रोग्रामिंग, मशीन कोड, मेमोरी, लॉजिकल गेट्स वगैरह जो बनते हैं ना, एंड गेट, और गेट, वो जो बनते हैं ना, उनमें हमारा कौन सा यूज़ होता है? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम था वो पुराने टाइम पे यूज़ होता था, ठीक है। कई कई जगह स्टिल यूज़ हो रहा है, जैसे यूनिएक्स फाइल जो है उसमें यूज़ हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। जो हेक्साडेसिमल नंबर है हमारा, वो वाइडली किस में यूज़ होता है? हमारा जो मेमोरी होती है ना, उसके एड्रेस के लिए, ठीक है। डीबगिंग करने के लिए, वेब कलर्स कोड के लिए, तो उसमें हमारा होता है, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? यूज्ड फॉर यूज़र इंटरेक्शन। जो हम इनपुट आउटपुट्स जो देते हैं ना, वो हमारा आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो आज हमें पता चला कि बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 1, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर हमारा क्या होता है? जिसका बेस रहेगा 16, मतलब 0 से लेके 15 तक। 15 वालों को ABC में दिखाएंगे हम, ठीक है, डबल डिजिट वालों को। फिर ऑक्टल नंबर था हमारा, ऑक्टल हमारा था बेस, ऑक्टल से O8 याद रखो थोड़ा, ठीक है।
बेस 8 है तो मतलब 0 से 7 तक। आज हमें नंबर सिस्टम समझ में आ गया कि नंबर हैं क्या। कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कन्वर्जन देखेंगे। क्वेश्चन बेसिकली कन्वर्जन पे ही आता है, ठीक है। इसलिए मैंने आज वीडियो डाल दी कि आपको नंबर समझ में आ जाए कि कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या है, क्योंकि इंसान पहले ही डर जाता है ना, तो डरना नहीं है, सिंपल है। कल हम ट्रिक की हेल्प से देखेंगे कि आप बिना कॉपी पेन के ही सोल्व कर दो चीज़ों को, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। एन्जॉय।